नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। और आज का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो मोटा मोटी यही है कि जो अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी अभी, तो उस पर कुछ एक बिंदुओं पे अपने चर्चा करनी थी। सोचा आपसे चर्चा कर लेता हूँ। पहला जो बिंदु है कि इस पर ये भ्रांति में नहीं रही कि वैकेंसी कम पदों के लिए आएंगी, तो वैकेंसी अच्छे वाले पद आएंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। और जैसे ही वैकेंसी आती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट 2025 है, तो संभावना पूरी पूरी है कि मई जून का जो महीना है उसमें जैसे संडे वनडे या कोई भी हो उसमें एग्ज़ाम करवा लेंगे आरपीएससी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और सिलेबस में भी अपने को पता है ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं होगा। कोई एनसीईआरटी के अंदर एक आधा चैप्टर मान लो हटाए तो उससे थोड़ा सा पोर्शन लेस होगा, बाकी कोई ज़्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। तो ये कुछ मुद्दे थे। फिर सेकंड अपने जैसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार तैयारी करें। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको वाइडली सिलेबस नहीं पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा वाइडली सिलेबस पढ़ेंगे यानी जैसे अपने सिलेबस से हटके कुछ पढ़ते हैं एग्ज़ाम में, तो वो आने की संभावना बहुत कम रहती है। आप वाइडली पढ़ लो, वो एग्ज़ाम में आ नहीं रहा, तो फालतू इतना जो मैटर है वो पढ़ने की अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अंदर जो भी दिया हुआ पोर्शन है और सेकंड अपने जो सिलेबस में जो पोर्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने को यानी तैयारी करनी है, पॉइंट टू पॉइंट। सिलेबस को केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, यानी पॉइंट से हट के मत पढ़िए। जितना पॉइंट में दिया गया है उस पॉइंट को डीपली पढ़ लीजिए, यानी उस पॉइंट पे इतनी महारत हासिल कर लीजिए कि उस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम एमसीक्यू आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और एमसीक्यू गलत उसी कंडीशन में नहीं होगा कि आप जितनी ज़्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना, यानी ट्राई एंड मोर देन ट्राई, जितनी ज़्यादा एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता रहेगा और एक अंदर आपके जैसे कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। एक अपने जैसे काफ़ी एग्जाम दे लेते हैं, असफल हो जाते हैं तो एक प्रकार से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। अपना जो इनर सेल्फ है, अपने आप पे विश्वास कीजिए और आप क्रैक कर लोगे। ऐसी बात नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आप कंटिन्यू तैयारी करोगे और अच्छे से प्रॉपर प्लान के तहत तैयारी करोगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, अपनी 100% गारंटी है। आप ये मत देखिए कि कितने लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या कितने पदों के लिए भर्ती आ रही है। आपका काम केवल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई करना, अपना कर्म करना है। बाकी अगर लगातार मेहनत करे हो तो नो डाउट, अगर मान लो कई बार ये होता है कि पोस्टें 10 ही पोस्टें होती है, उसमें भी इंसान सेलेक्ट हो जाता है। तो ये मत देखिए कि कितनी पोस्टें आ रही हैं और कितने पद भरे जा रहे हैं। एक जैसे आइडिया देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे मोटा मोटी जैसे अपने बायो का ही ले लेते हैं, तो बायो में मान लो 25,000 पद भरे, 25,000 लोगों ने टोटल फॉर्म भरे और कितने पदों के लिए मान लो 600 पदों के लिए भरे हैं, यानी 25,000 फॉर्म भरे गए 600 पदों के लिए। उसमें जो तैयारी करने वाले आपको मिलेंगे वो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4,000 तैयारी करने वाले मिलेंगे। बाकी जैसे पेपर देते हैं और यानी लाइटली पेपर देते हैं और जो अप्रॉक्सीमेट जो तैयारी करते हैं सीरियसली अपने मन से, वो आपको कैंडिडेट 3 से 4,000 के बीच में ही कंपटीशन रहता है और वही अप्रॉक्सीमेट तैयारी करते हैं। वही सेम नीट वाली कंडीशन, जैसे नीट का एग्जाम होता है, नीट में पेपर तो कितने लाख ने दिए, 26 लाख ने दिए, बट सेलेक्टेड सीटें हैं उन्हीं पे सिलेक्शन होता है जो कि प्रॉपर कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। तो वही कंडीशन अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी ये मत देखिए कि कितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपको ये देखना है कि पोस्ट कितनी है, पिछली कट ऑफ कितनी रही है। जो पिछली कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जैसे पिछली कट ऑफ मान लो 270 रही है, स्कोर है, तो 270 का सीधा सीधा मतलब है कि 135 क्वेश्चन। तो बूथ पेपर है, बूथ पेपर में अपने को पता 40% का रूल था, तो 135 क्वेश्चन है तो आपको उसके हिसाब से निकालना चाहिए। जैसे फर्स्ट पेपर है 75 क्वेश्चन आते हैं, तो 75 का मान लो 40% निकालते हैं तो मोटा मोटी 30 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। 30-32 क्वेश्चन अपने को यानी फर्स्ट पेपर में करने विदाउट नेगेटिव मार्किंग। इसी प्रकार जैसे सेकंड पेपर का निकालते हैं, तो सेकंड पेपर में भी अपने को पता है कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे। 150 का आप 50% निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग यानी 40% निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग करना है। और सबसे मोटी बात क्या है कि दोनों पेपर क्लियर होंगे, यानी फर्स्ट पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे मेन बात यही है कि फर्स्ट पेपर जो रूल है
तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पेपर वाला पोर्शन है वो क्लियर होना चाहिए था, पहले ये था। अब जो परिवर्तन आता है तो परिवर्तन इसी प्रकार आता है कि मान लो आपकी सेकंड पेपर में अच्छी तैयारी है, फर्स्ट पेपर आपने लाइटली ले लिया तो अपने नुकसान कर जाता है। और फर्स्ट पेपर में भी ये है कि जैसे हिस्ट्री वाला पोर्शन अच्छा आता है, आप हिस्ट्री को कवर कीजिए ना, हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड जैसे करंट का जो पोर्शन आता है, करंट के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसको कवर कीजिए। एजुकेशनल मैनेजमेंट है, उसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उनको कवर कीजिए। और जैसे आपका मान लो हिस्ट्री क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के 2 से 4 आते हैं। इसी प्रकार थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इन चीज़ों को कर लीजिए आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग। मान लो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन अपने नहीं आते, तो ऐसे पे प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। आप वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए जो आपको अच्छे से आ रही है, क्योंकि स्कोर तो वही करवाएगी। जो चीज़ अपने वो नहीं आ रही है, अपने उसमें उलझ रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, उन चीज़ों से अपने वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एट लास्ट अपने लास्ट में वो क्वेश्चन रॉन्ग करके आएंगे, और रॉन्ग करेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएंगे। इसी प्रकार अपने सिलेक्शन के किनारे पे होते हुए थे सिलेक्शन से आउट हो जाते हैं। कई बार देखा है मैंने, अच्छी भली तैयारी आपकी, खूब नॉलेज आपको, लेकिन आप उन 5-10 क्वेश्चनों के चक्कर में अपना पूरा चौपट कर लेते हो मामला। वही 5-10 क्वेश्चन जो आपको नेगेटिव करवाते हैं, उन्हीं की वजह से आप यानी रेस से बाहर हो जाते हो। जबकि सेकंड पेपर में आप खूब अच्छा स्कोर कर रहे हो, 120 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो 150 में से, और फर्स्ट पेपर में पिछड़ते जा रहे हो। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप उन्हीं क्वेश्चनों में उलझे रहते हो। जो क्वेश्चन अपने वो नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, उनको हटाओ साइड में, और जो आ रहे हैं उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करो। उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो भी आपके 40% से ऊपर आ जाएंगे इजी वे में, विदाउट नेगेटिव मार्किंग आ जाएंगी। बट ये है कि अपने वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लान के तहत अपने वो तैयारी करनी है। दूसरा, जिस चीज़ से आप पढ़ रहे हो उसी चीज़ को बार बार पढ़ो। यानी जैसे आप कोई भी, जैसे आपने पार्टिकुलर जैसे रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो या नोट्स कर रहे हो, तो यानी उसी से बार बार उसको प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आप चेंज कर रहे हो, चेंज करोगे तो वो क्या है, जैसे यानी एक लय टूट जाती है। चेंज नहीं करना, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से बार बार पढ़ो, उसी में आपकी कमांड हो जाएगी और उसी में आपके पर्सन सही हो जाएगी। ये है। फिर सेकेंडरी एक और चीज़ ये है कि आप यानी सेकेंडरी जब भी एग्जाम की तैयारी करो तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो। ये सबसे मेन पॉइंट है मेरा, कि ऐसे नेगेटिव लोग जो आपको ये कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो या आप नहीं क्रैक कर पाओगे, और या डीमोटिवेट करते हैं एक प्रकार से, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लो अभी से। इनके नंबर मोबाइल के अंदर है तो ब्लॉक मार दो इनके नंबर को। जो भी आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो भी नेगेटिविटी फैलाते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके दोस्त हों या कोई भी हों, ऐसे लोगों को मोबाइल से ब्लॉक करो। और इनको जितने भी आपके जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनको अनफॉलो करो, उनको ब्लॉक मारो, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ें, इसीलिए आपको बार बार डीमोटिवेट करते रहते हैं। और आपका खुद की ज़िंदगी, आपका खुद का करियर, आपको आगे बढ़ना है, आपके परिवार के लिए बढ़ना, आपके बच्चों के लिए आगे बढ़ना है। तो डिमोटिवेट होने की तो किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। लाइफ में आगे आपको खुद को बढ़ना है, और खुद को बढ़ना है तो प्रयास भी खुद को ही करना पड़ेगा। सबसे मेन ये बात है। यानी किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लो या कितना ही बड़ा यूट्यूबर देख लो या कहीं से भी ज्ञान ले लो, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको अपना 100% देना होगा, तब जाए गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन होगा। और केवल आप 10 महीने अपना 100% दे दीजिए, 6 से 10 महीने, नो डाउट आप एक ना एक सीट लेके निकलोगे। चाहे फर्स्ट ग्रेड लेके निकलो, चाहे सेकंड ग्रेड लेके निकलो, या रीट का कोई एग्ज़ाम लेके निकलो, आप एक ना एक एग्ज़ाम फाइट कर लोगे, नो डाउट। ऐसा नहीं होता कि आप तैयारी कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। यानी अपने जो वीक पॉइंट है, अपने वीक पॉइंट पे बार बार अपने वो प्रयास करना चाहिए कि कहाँ पे क्या कमी रह गई थी। यानी आपको भी पेपर दे के आप आए हो, और पेपर देख के आते ही अपने को पता चलता है कि कौन से पॉइंट अपने कम रह गए थे। जो पॉइंट अपने मान लो अच्छे से आ रहे हैं, उन पॉइंट को साइड हटाओ। जो पॉइंट अपने को नहीं आ रहे उन पे बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि अभ्यास हो जाए, और अभ्यास हो जाएगा तो 100% अपना सिलेक्शन होगा। ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती कि सिलेक्शन नहीं हो। यानी किसी प्रकार से हारने की या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर एक प्रकार से कॉन्फिडेंस दोबारा से डेवलप कीजिए कि अपने इस बार 2025 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड क्रैक करेंगे और 100% क्रैक करेंगे। इस प्रकार अपने अंदर मन ही मन ये कॉन्फिडेंस रखो और लगातार तैयारी में जुटे रहो, और सिलेक्शन होगा, ऐसी बात नहीं। क्योंकि सिलेक्शन या तो इनिशियल स्टेज में हो जाता है स्टूडेंट का, या
जो लास्ट वाली स्टेज होती है, जहाँ पे जिसके बाद मान लो डोर ही क्लोज होने वाली है, वहाँ पे सिलेक्शन होता है। ऐसी बात नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता। तो बस उस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है और उस चीज़ को ध्यान में रख के अपने को तैयारी करनी है। और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे एक प्रकार से अभी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो थोड़ी दूरी बना के चलिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटर है, अच्छा मेंटर है जो आपको अच्छा गाइड करता है, तो उसकी सलाह से और यानी धीरे धीरे आप आगे बढ़िए और अच्छा खाइए, टाइम पे जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और भगवान का भी आशीर्वाद थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। और अभी से प्रयास चालू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अपने पास जितना भी टाइम है वो पूरा यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि अपने को ही पता है, क्योंकि एक यानी आरपीएससी के अंदर एक एज लिमिट होती है, एज लिमिट के बाद फिर इंसान ओवरेज हो जाता है। तो जो लास्ट ढलान पे उनको तो काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि भर्तियाँ बार बार नहीं आएंगी। मान लो इस सरकार में ये भर्ती आ रही है, इसके बाद फिर आगे पता नहीं साल 2 साल आएगी नहीं आएगी। तो लास्ट पड़ाव है, तो अपने लास्ट पड़ाव में जितनी भी आप एनर्जी है वो लगा दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका अखबार में या पेपर में रोल नंबर मिलेगा वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, आपका पुनर्जन्म होगा। ये बात मान के चलिए, तय मान के चलिए। आपके जितने भी जो पुराने गिले शिकवे हैं वो सारे एक रात में दूर हो जाएंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। और इसी के साथ अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को भी, अगर कुछ बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो और कितना टाइम दे रहे हो। सभी भाई बहनों से विनती है कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हो और कितना इसमें टाइम दे रहे हो और क्या स्ट्रेटेजी अपना रखी है, ताकि और भी जो भाई बहन तैयारी करें उनको भी थोड़ा आइडिया लगे। और थैंक यू, धन्यवाद सभी भाई बहनों का।